आप कितने अधिक बुद्धिमान हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बहुत अकल है, आपने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए हैं, आपने बहुत अधिक धन दौलत इकट्ठी कर ली है, बंगले बना लिए हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, आपकी बुद्धि के दम पर। जीवन के प्रारंभिक क्षणों में जब आप शिशु थे, छोटे थे, बहुत अधिक गरीबी थी। आज बहुत बड़ी संपत्ति आपने हासिल कर ली है अपनी बुद्धि के दम पर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धिमान होना बहुत अधिक मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? मायने रखता है आप कितने अधिक विवेकशील हैं, क्योंकि विवेकशील प्राणी ही अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है। जो विवेकशील नहीं है वो केवल और केवल अपने जीवन को ढोता है। बुद्धिमान व्यक्ति, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो नहीं जानता कि मॉर्निंग वॉक करना चाहिए? करते हैं ना। आप 100 लोगों से पूछिए मॉर्निंग वॉक के फायदे, सब अलग अलग बता देंगे। ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, करनी चाहिए। सब जानते हैं इस बात को, करनी चाहिए। लेकिन यदि आप उनमें से किसी से या सबसे ये पूछें आप में से कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कितने हैं। गिनती के। सब नहीं जाते। बुद्धि है सब में, सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक के बहुत अधिक फायदे हैं, फिर भी सब नहीं करते। शराब पीने के नुकसान हैं, इस बात को बुद्धिमान व्यक्ति भी जानता है। जो दिन रात धन कमा रहा है, बहुत अधिक धन है उसके पास, शराब पी रहा है, क्या उसे पता नहीं है कि शराब पीना ठीक नहीं है? शराब पीने के बहुत अधिक नुकसान हैं। अधिक शराब व्यक्ति के जीवन को बेकार कर देती है, जानता है ना। वो जानता है बुद्धि की वजह से, लेकिन उसका विवेक जागृत नहीं है, इसी कारण से वो शराब पीता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करना नहीं सीखता, केवल बुद्धिमान होने से बात नहीं बनती। मन पर नियंत्रण करना, मन जब भटकता है तो उसे नियंत्रित करना बुद्धि का काम है। बुद्धि को वहां पे काम करना चाहिए। बुद्धि को वहां काम नहीं करना चाहिए कि शराब का ठेका देखा और उधर को चल दिए। भैया ये ऐसी लत है जो एक बार लग गई ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसे छोड़ना। कई तो छोड़ ही नहीं पाते, जीवन तक बर्बाद हो जाता है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि बुद्धि है, ये विशेष मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? मायने रखता है ये कि आपने अपने मन को किस तरह से नियंत्रित किया हुआ है। आपका जागृत विवेक हुआ या नहीं हुआ? क्या आपके अंदर ये समझ आई अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है? ये समझ आ गई है तब तो आपकी बुद्धि भी ठीक है, आपका विवेक भी ठीक है। और यदि ये नहीं है तो फिर इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपके पास विवेक नहीं है, केवल बुद्धि ही है। कितने लोग हैं जो ये नहीं जानते कि जब हम इस संसार में आए तो कुछ भी साथ लेकर के नहीं आए थे, और जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी वो धन इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपको धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कितने हैं जो अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का सदुपयोग करते हैं? पड़ोस में यदि कोई बीमार है, उसके पास बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं और आपके पास धन के भंडार भरे हैं, तो आप कितने हैं जो बिना उधार समझे उसे पैसे देते हैं इलाज कराने के लिए, सिर्फ ये सोच करके कि ये पैसा मैंने कमाया है तो परोपकार में लगाना चाहिए? कितने हैं? नहीं लगाते ना। लेकिन लगाना चाहिए, जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति तभी करेगा जब उसके अंदर विवेक होगा। बुद्धि है, वो जानता है कि पैसे यदि उसके पास नहीं है और मैं पैसे उसे नहीं दूंगा या कहीं से उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जानते हैं आप अच्छी तरह से, लेकिन बावजूद इसके मदद नहीं करते। क्यों? बुद्धि तो है, विवेक नहीं है। तो बुद्धि होने से क्या होता है? बात तो विवेक की है ना। विवेक ही है जो आपको इंसान बनाता है, बुद्धि आपको इंसान नहीं बनाती। बुद्धि तो आपको राक्षस भी बना देती है, दरिंदा भी बना देती है, पिशाच भी बना देती है, आतंकवादी भी बना देती है, डकैत भी बना देती है, दुष्कर्मी भी बना देती है। बुद्धि बनाती है ऐसा, विवेक नहीं बनाता। विवेक आपको बनाता है दयालु, विवेक आपको बनाता है सहनशील, विवेक आपको बनाता है त्यागी, विवेक आपको बनाता है दूसरे के काम आने वाला अच्छा इंसान। वो आपके अंदर इंसानियत के गुण भर देता है। प्रेम, दया, नम्रता, सहनशीलता, ये सारे के सारे गुण आपके अंदर कौन भरता है?
बुद्धि ना, ये गुण भरता है आपके अंदर विवेक। विवेकशील प्राणी ही वास्तव में जीवन जीने के ढंग को जानता है और वही अपने जीवन को सार्थक भी बनाता है। बहुत अधिक पैसे इकट्ठे कर लिए, शोहरत, धन दौलत इकट्ठा कर लिया, ये जीवन को सार्थक बनाना नहीं है। जीवन को सार्थक बनाना है आपके अंदर साधु पुरुष उत्पन्न हो जाए, आपके अंदर सन्यासी उत्पन्न हो जाए, आप ग्रस्त में रह करके साधु रहें, इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं है। इसलिए आपके अंदर कितनी बुद्धि है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितने अधिक विवेकशील हैं। और विवेकशील बनने के लिए आपको कहां जाना चाहिए? सत्पुरुषों की संगत में आपको जाना चाहिए, साधुओं की संगत में। विवेकशील बनने के लिए आपको धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा भिन सुलभ ना सोई। तो अब बताइए, आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं या विवेकशील? मैं तो कहूंगा कि दोनों हो। आपके पास बुद्धि हो, लेकिन आपकी बुद्धि के ऊपर आपके विवेक का नियंत्रण हो। यदि ऐसा होगा तो आपकी बुद्धि आपको विध्वंस की तरफ लेकर के नहीं जाएगी, आपकी बुद्धि आपको लेकर के जाएगी सत्कर्मों की तरफ, आपको इंसान बनाएगी आपकी बुद्धि। और यदि बुद्धि केवल आपके पास बुद्धि ही है, विवेक नहीं है, तो फिर आप दिशा भटक सकते हैं, जीवन का उद्देश्य आपको पता नहीं होगा, आप विध्वंसक मार्ग पर भी जा सकते हैं। निश्चित रूप से इस बात को समझना पड़ेगा। तो क्या आप विवेकशील बनना नहीं चाहते? यदि हाँ तो फिर कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे अभी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।